प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बात बाइबल में बहुत ज़्यादा देखते हैं। बाइबल में हम एक बात बहुत ज़्यादा देखते हैं कि परमेश्वर ने अलग किया है। परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलग करने में शौकीन है, इंटरेस्ट है उसका अलग करने में। कैसे अलग करने में? हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया, परमेश्वर ने दाऊद को अलग किया, परमेश्वर ने यूसुफ को अलग किया है। और उसी के जरिए परमेश्वर मसीह यीशु के जरिए वो हमको भी आज दुनिया से अलग कर देता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम इस जगत में तो रहते हो लेकिन तुम इस जगत के हो नहीं। क्यों परमेश्वर ने हमें अलग किया है? उसका एक बड़ा पर्पस है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार से क्यों अलग कर दिया है। क्यों उसने हमें कहा कि तुम ज्योति की संतान हो? क्यों उसने हमें फिर कहा कि तुम ज्योति हो? क्योंकि परमेश्वर ने, हमने बाइबल में देखा है, कई जगह पढ़ा है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया, आकाश के गणों को परमेश्वर ने पृथ्वी से अलग किया है, परमेश्वर ने पृथ्वी पर से पानी को अलग कर दिया है। तो परमेश्वर को हम देखते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अलग करता है। क्यों? उसका एक रीजन है कि वो तुम्हें एक जो स्वर्ग की आशीषें हैं उनका वो आपको एक माध्यम, एक मीडियम बना सके, ताकि आप स्वर्ग की आशीषों को जमीन पर उतार सके दूसरों की लाइफ में और अपनी लाइफ में। वो कैसे? क्योंकि जब आप मसीह यीशु में आ जाते हैं तो आप उसके राज्य को फैलाने के लिए राजदूत बन जाते हैं। और जब आप अपने अधिकारों का और अपने अंगीकारों का, आप अधिकारों का अंगीकारों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो जो आशीषें स्वर्ग में हैं उन आशीषों को आप जमीन पर उतार लाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग फिर आप पर राज करता है और फिर आप इस पृथ्वी पर राज करने के लिए अलग कर दिए जाते हैं, ताकि आप अपने अधिकारों को, अपने निर्देशों को, अपने अंगीकार को आप पहचान सकें। और जो आशीषें स्वर्ग में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर लोगों के लाइफ में भेजने के लिए रखी हैं, वो आपके जरिए जमीन पर वो उतारने के लिए आपको अलग करता है, आपको चमकाने के लिए अलग करता है। क्यों? अगर यूसुफ को परमेश्वर ने अपनी फैमिली से अलग किया तो फिर आप देख लीजिएगा कि याकूब की फैमिली में किस प्रकार से बहुतायत से आशीषें उसकी लाइफ में आई, उसके भाइयों की लाइफ में भी। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया। क्यों किया? कि बहुतायत से आशीष आई अब्राहम की जिंदगी में। और आज हम भी उन्हीं आशीषों के वारिस हैं और हकदार है मसीह यीशु में आकर। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करता है वो अब्राहम की आशीषों का वारिस है। हालेलुया। तो इस प्रकार से जब परमेश्वर आपको अलग करता है तो आप दुखी ना हो, आप निराश ना हो, आप उदास ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय आशीषों को जमीन पर उतारने के लिए, अपने अधिकारों को पहचानने के लिए, आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए, आपको चमकाने के लिए अलग किया है। क्योंकि आपके ऊपर स्वर्गीय कंट्रोल है। आपके चारों एरिया में, आपके चलने फिरने पर आपके साथ स्वर्ग की प्रेजेंस चलती है। अगर आप स्पिरिट में अलर्ट हैं तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे चारों ओर एक स्वर्गीय प्रेजेंस चलती है, एक स्वर्गीय स्पिरिचुअल ओरा चलता है, कि मेरे चारों ओर एक स्वर्गीय ओरा चलता है, एक स्वर्गीय स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर चलता है। क्योंकि मैं स्वर्ग के द्वारा कंट्रोल किया जाता हूं तो मैं इस जगत में, लेकिन मैं इस जगत का नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो लाइफ में होता है। मैंने अगर कहा किसी बंदे के लिए पैर में कि जितने भी रिश्ते तेरी लाइफ में शैतान की ओर से मैं आज डिस्कनेक्ट करता हूं, तो वो ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं एक स्वर्गीय निवासी हूं और जो कुछ मैं जमीन पर बोलूंगा वो होगा। क्योंकि वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान में बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं, परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है, परमेश्वर ने आपको अंगीकार करने के लिए अलर्ट कहा है। इसीलिए परमेश्वर आपको अलग करता है ताकि आप बहुतायत के अधिकारी ठहरे और आप उसके राज्य को और गहराई से आप पहचान सकें। हालेलुया। तो जितना आप डिक्लेयर करेंगे, अपने अलग होने की पहचान को आप चमकाएंगे, अपने दान वरदानों को आप निखारेंगे, पवित्र आत्मा स्वर्ग राज्य को आपके जरिए इस जमीन पर फैलाता चला जाएगा। तभी तो वचन में लिखा है ना कि जिस प्रकार पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार जमीन पर पूरी हो। वो कैसे पूरी होगी? वो आपके द्वारा पूरी होगी। हालेलुया। तो इस वचन को आप शेयर करेंगे और फॉलो करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।